गुजरात का अंकलेश्वर शहर जहां सबसे बड़ी जीआईडीसी है और इस जीआईडीसी की कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपना केमिकल बिना ट्रीट किए अलग अलग जल संसाधनों नदियों में, खाड़ी में, कैनाल में बहा देती है। ऐसी ही एक कंपनी के बाहर मैं खड़ी हूं। क्यूवी लैब ख्वाजा चौकड़ी के पास ये कंपनी है और कंपनी को हाल ही में 200 जितने केमिकल भरे हुए ड्रम कैनाल में बहा दिए जाने की वजह से क्लोजर नोटिस दिया गया है। कंपनी को क्लोजर नोटिस नहीं मिला है, ये कंपनी प्रबंधन का कहना है, लेकिन फिलहाल कंपनी बंद लग रही है। ऐसी कार्यवाही होती रही है लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं होती है। अंकलेश्वर जीआईडीसी में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ईटीएल का मेंबर होने के बावजूद वहां अपना केमिकल वाला पानी ट्रीट करने के लिए भेजने के बजाय किसी की कोई ना कोई थ्रू जल संसाधनों में इसे बहा देते हैं और जल संसाधनों में जब इसे बहा देते हैं तो प्रदूषण फैलना तो लाजमी है। यहाँ जो खेती है वो भी, क्योंकि कैनाल का पानी किसान जो है वो खरीदते हैं पैसा देकर और किसानों की खेती खराब हो रही है, यहाँ का भूगर्भ जल खराब हो रहा है, यहाँ की जमीन खराब हो रही है, यहाँ का वायु भी प्रदूषित हो रहा है। बात हम कर रहे हैं गुजरात के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट अंकलेश्वर जीआईडीसी की। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ अलग अलग कंपनियों द्वारा किस तरह कार्रवाई की जाती है। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जीपीसीबी यहाँ काफ़ी एक्टिव मोड में है। फिलहाल मैं यहाँ जीपीसीबी के ऑफिस पहुंची हुई हूँ और रीजनल ऑफिसर विजय कुमार राखोलिया सर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए कितनी चुनौती भरा कार्य है और किस दक्षता के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो जीपीसीबी की ओर से अंकलेश्वर जीआईडीसी में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके? अंकलेश्वर जीआईडीसी में ज़्यादातर पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री से पोल्यूशन लोड है। तो हमारे पास जो टीम अवेलेबल है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के लिए हमने गेमी भी हायर किया है। वो 24 आवर मॉनिटरिंग करती है और जो लोग गलती करते हैं उसको हम क्लोज़र देते हैं, मतलब प्रोडक्शन क्लोज करवाते हैं 15 दिन के लिए कंपलसरी है और जो एनवायरनमेंट डैमेज होता है उसका कंपेंसेशन भी रिकवर करते हैं। लास्ट ईयर करीबन 100 के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को हमने क्लोज़र दिया है और नेसेसरी जो एनवायरनमेंट कंपेंसेशन रिकवर करते हैं एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से और सीपीसीबी की गाइडलाइन के हिसाब से। सर, हाल ही में ख्वाजा चौकड़ी पर जो क्यूवी लैब कंपनी है उन्होंने जो केमिकल था वो बाकरोल के पास छोड़ दिया था, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? अंकलेश्वर जीआईडीसी में स्थित क्यूवी लैब ने एक टेम्पो में केमिकल भर के नाइट में बाकरोल कैनाल में डाल दिया था। उसमें हमने एलसीबी पुलिस का मदद लिया और कंपनी का विजिट किया और कंपनी को क्लोजर नोटिस दिया है और 25 लाख का ईडीसी पे करने का दिया है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट में व्हीकल इन्वॉल्व था उसका भी रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल करवाने का आरटीओ बड़ौदा को लिख दिया है। सर, आज हमने उस कंपनी की विजिट भी की। वो लोग कह रहे हैं कि आज तो हमारी छुट्टी है लेकिन कल से कंपनी कार्यरत है, हमें कोई क्लोजर नोटिस जीपीसीबी की ओर से मिला नहीं है, ये उनका कहना है। क्लोजर नोटिस उसके हमारे पास पूरा लाइन ऑनलाइन है और जब नोटिस इश्यू होता है तो उसको एसएमएस जाता है और व्हाट्सएप जो नंबर डाला होता है उसमें व्हाट्सएप में वो ऑर्डर चला जाता है और यहाँ हम भी देख लेते हैं तुरंत और हमने जीबी और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी को वो ऑर्डर मेल करके भेज दिया है कि तुरंत इसका इम्प्लीमेंट करवाइए और डिस्कनेक्ट करिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूगर्भ प्रदूषण, ये सारा प्रदूषण यहाँ की कंपनियां फैला रही है लेकिन कोई ठोस कार्यवाही जीपीसीबी या पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है। जो भी पकड़ में आता है उसके मैनेजर या कंपनी के कर्मचारियों को पकड़कर टेम्पररी कार्यवाही कर दी जाती है, उनसे थोड़ा बहुत दंड भी ले लिया जाता है, लेकिन पूरा दंड नहीं होने की वजह से, मजबूत कानून नहीं होने की वजह से और ठोस कार्यवाही नहीं होने की वजह से कंपनियां बार बार ऐसे घिनौने अपराध ही कहेंगे ऐसे काम करती रहती है और ऐसी काली करतूतों को बारिश के पानी के साथ बरसाती कांस में, खाड़ी में, नदी में बहाती रही है।